पैदा करना कि केवल एक चोटी को फतेह करके मैं आराम नहीं करूंगा, बल्कि इस संसार के अंदर जितनी चोटियां हैं उन सबको फतेह करके मैं एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित करना चाहता हूं जिससे मेरा राष्ट्र मेरे ऊपर गौरवान्वित हो। और वहां से भी उसकी वीडियो जो वो झंडा फहराता था, इस प्रकार से वो तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाते हुए देश बेटे को मैं ऐसा समझता हूं कि ये हमारी तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि बात को ध्यान में रखते हुए जो नीतीश के साथी रहे हैं, विशेष रूप से एक हमें जानकारी हुई कि वो कितने नीडर भी हैं। नीतीश के अंदर जो गुण हैं वो राजवीर जी और उनकी माता जी के द्वारा जो पोषित किए गए थे, वो गुण नीतीश के अंदर मिले कि किस प्रकार से स्वयं अपने आप को जागरूक रखना और जो मिलने आए उन लोगों को भी जागरूक करने पर ये प्रण लें कि नीतीश के जो कार्य अधूरे रह गए हैं, और अधूरा कार्य छोटा कार्य नहीं है नीतीश का, समाज निर्माण और समाज में मनुष्य निर्माण, यही नीतीश जी की इच्छा थी। और इसके साथ साथ राष्ट्र प्रेम उनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था। तो उस बात को हम भी अपने जीवन में अपनी श्रद्धांजलि देते हुए हम सभी पदाधिकारी एवं सदस्यगण परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि युवा दिनों की धड़कन नीतीश दहिया को परमपिता परमात्मा अपने श्री चरणों में स्थान में ईश्वर से विशेष विनम्र अनुरोध समाज को ऐसा श्रेष्ठ उत्तर देने वाले परिवार को इस ऐसे अनेक कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। स्थानीय एवं साथी युवाओं से अनुरोध कि नीतीश दहिया के द्वारा समाज उपयोगी संचालित कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जाए। मानव अधिकार संरक्षण संघ यथासंभव हमेशा आपके साथ सहयोग के लिए तत्पर रहेगा। हमारे चिंतन अनुसार शक्ति श्रद्धांजलि होगी। ओम शांति शांति ओम। की तरफ से, समाज की तरफ से सभी ने निर्णय लिया है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय हरियाणा सरकार के नाम एक मांग पत्र भाई नीतीश के लिए है। उसको मांग पत्र को हम आपको माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास हमारा अनुरोध पहुंचाने के लिए हम आपको दे रहे हैं। नवीन जैन जी, नवीन भाई आप भी आ जाओ। कमल भोजी मैडम आप बोले छोड़े हो जाएंगे ना, छोड़े हो जाएंगे। नहीं भाई आ जाओ, हम सब ये मांग पत्र क्रांतिकारी नीतीश दहिया के जीवन आगे जो उसका नाम बढ़े, देश में नाम हो, उसके लिए आपको नम्र प्रार्थना के साथ दिया जा रहा है। और ये हमारी भावनाओं को समझते हुए आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हमारी भावनाओं से अवगत कराएं और इस मांग पत्र को जरूर से भी जरूर लागू करवाएं। आदरणीय राजीव जैन जी। श्रद्धांजलि सत्र में उपस्थित सभी सज्जनों और देवियों, राष्ट्र प्रेम की और समाज के प्रति अपने कर्तव्य की भावना को लेकर भाई नीतीश दहिया जी जिन्होंने, लेकिन कहते हैं कि भगवान की मर्जी के आगे जो है किसी का बस नहीं चलता है। किसी ने कहा भी है कि आगा अपनी मौत से कोई बसर नहीं थी, सामान सो बरस का पल की खबर नहीं। ये हमारे जीवन का सार है। उन्होंने बहुत कम उम्र में अपना नाम रोशन कर दिया, परिवार का नाम रोशन किया, इस इलाके का नाम रोशन किया, हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन किया। और
मैं समझता हूं कि उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम जो है सब मिलकर उनके, ताकि उनके कामों को जो आगे बढ़ाया जा सके। मैं अपनी तरफ से जो है उनको जो है श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी पुण्य आत्मा को, हम कहते हैं कि प्रभु के चरणों में स्थान दें, मैं तो कहता हूँ कि ऐसी पुण्य आत्मा पुनः जो है धरती पर आनी चाहिए, ताकि वो समाज के काम जो है आगे बढ़ सके। और परिवार के सदस्यों को बहुत भारी दुख लगा है, इस दुख को सहन करने की शक्ति और क्षमता प्रभु प्रदान करे। ओम शांति। लोकसभा में आई हुई आदरणीय बुजुर्गों, नौजवानों, मेरी माता और बहनों, बहुत हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ज्यादा बड़ी क्षति हुई है, नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई कर पाना आसान नहीं है। पर इतनी छोटी उम्र में नीतीश ने, जो आदमी 100 साल अपना जीवन निकाल देता है और वो काम नहीं कर सकता, उसने इतनी छोटी उम्र में काम किया, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इस परिवार के साथ में पिछले 28 वर्षों से जुड़ी हुई, नीतीश मेरे सामने पैदा हुआ, चौधरी इंदर सिंह जी, जिनके लिए मैं बहुत आदरणीय मेरे रहे हैं। मैं ये कह सकती हूँ इस गांव में अगर मेरा पहला परिवार है, मेरा घर है, तो वो चौधरी इंदर सिंह जी का है। और कितने बड़े दुख की बात है, नीतीश मुझे हर प्रोग्राम में कहता, और मैं इतनी बीमार थी और लंदन में थी, नहीं आ सके उसके किसी भी प्रोग्राम में, और जिस दिन उसकी मृत्यु हुई उस दिन भी मैं लंदन में थी और मुझसे रुका नहीं गया। परिवार के इस दुख में मैं उनके साथ जाके उसको श्रद्धांजलि अर्पित करूं, तो ये हमारे लिए गर्व की भी बात है और दुख की भी बात है कि हमारे क्षेत्र में इतनी छोटी उम्र में बिना किसी इनिशिएटिव के, और उसने इतने अच्छे अच्छे काम किए। अभी प्रिंसिपल बहन मुझे बता रही थी कि आए दिन कॉलेजेस में पेड़ लगाता था, कोई ना कोई प्रोग्राम में उसका मन लगा रहता था समाज के लिए, समाज की सेवा करने में हमेशा वो आगे रहा है। हमारा देश, प्रदेश, हमारा जिला, हम सब के दिलों में हमेशा रहेगा। वो हमसे दूर जरूर चला गया है पर हमेशा रहेगा। और बड़ा हिम्मती परिवार है चौधरी इंदर सिंह जी का, राजवीर जी, उनके बेटे, उनकी माँ, सारे बड़े हिम्मती हैं। इस छोटी सी एज में इतने होनहार बच्चे को खोने के बाद भी अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए बड़ी हिम्मत रखते हैं। और मैं तो ज्यादा न कहते हुए इतना कह सकती हूँ, इस परिवार के साथ जब तक मैं जीवित हूँ मैं साथ हूँ, और मेरे जाने के बाद भी मैं मेरे बच्चों को कहूंगी कि मेरा परिवार पहले नंबर का था और इतना होनहार बच्चा था। उसके नाम पे कोई भी काम होगा उसमें मैं हमेशा साझेदार रहूंगी, चाहे उनका घर का परिवार हो, फाउंडेशन का परिवार हो या कोई भी हो। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि हम सबको और पूरे परिवार को उनकी इस इतनी बड़ी जाने के बाद हुई हानि को हमें सहन करने की शक्ति प्रदान करे भगवान, और खासकर माता पिता को और परिवार को शक्ति प्रदान करे। ओम शांति शांति। नवीन, जय हिंद जी। राम राम जी सब ने। सबसे पहले तो नीतीश को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और मोटी बात यह है जी कि यो भगत सिंह का दूसरा रूप था। 22 साल का छोरा इतनी सोचे, गांव में पेड़ लावे, शहीद क्रांतिकारियों के जन्मदिन मनावे, और उसका एक का उद्देश्य था जो उसके दोस्तों ने मेरे को बताया, अगर भाई सारी दुनिया में देश का झंडा फहराना है तो उसका अपना तो कोई स्वार्थ था नहीं, उसमें देश का झंडा फहराने की बात थी। और उसने जो 22 साल की उम्र में जो काम कर गया, आप लोगों ने सब बेरा समझ में सोधी बिना आ रहा 22 साल के बालक ने देखे करना है रखे नहीं, लेकिन उसके बावजूद गांव का नाम रोशन कर गया, समाज का नाम रोशन कर गया। लेकिन
सारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, माता बहने, नौजवान साथी बैठे हैं। मैंने जो बेरा पट्टा मैं तो उस हिसाब से बताऊंगा। आग उसके बाबू ने कर्जा ले गए छोड़ा है, वो काम झंडे फराता खंडे कर्जा लेके तो जो समाज के लिए और देश के लिए काम करे ना, तो उसने समाज और देश का हो जाए, वो किसी एक परिवार का नहीं होता। तो मेरा अपना ये मानना है जी, और तो ठीक है, पाछे की बात तो पाछे ही हो है, लेकिन आप सब लोग साथी बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े बड़े आदमी आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग बैठे हैं। उसके बाबू का जो कर्जा है ना, पहले तो हमारा फर्ज ही होगा कि उसका वो कर्जा था। ये गांव का भी फर्ज है, ये समाज का भी फर्ज है, ये सबका फर्ज है। सरकार की बाट में बैठने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार जो कुछ करेगी बढ़िया बात है, सरकार जो भी कुछ करेगी ठीक है। मेरे को उस बात का दुख हुआ था, मैं बताऊं, जब मैं आया था उस दिन अड़े, तो उस दिन जब बेरा पाटा का वो छोरा जद्दी था, उसका एक का सपना था सारी दुनिया में झंडा फहराना है, और परिवार की इस तरह की स्थिति नहीं थी जिस तरह का वो काम कर रहा था, बहुत खर्चा लगा है उसमें। और भगत सिंह कोई न्यारे वे ना होते, उनने का रूप था। जब इस उम्र में जब वो बालक इस तरह की बात सोचा था, उसके जो दोस्ता ने मेरे से जिस तरह की बात बताई, उसकी तो सोच घनी बड़ी सोच थी। वो तो चलो भगवान परमात्मा की हुआ है, कोई कुछ नहीं कर सकता, आपका हमारा किसी का बेरा तो है नहीं। लेकिन मैं यहाँ आए हुए सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के, अगर भाई ऐसे बालक समाज के हो हैं, उसने जो काम कर रखा है, जिस तरह से रिकॉर्ड बना रखा है, तो देश का झंडा कोई अपने पर्टिकुलर किसी जात बरादरी या कोई हरियाणा का झंडा ना था, वो ना कोई मटिंडू गांव का था, देश का झंडा था। हमारी सबकी जिम्मेदारी है जी। और मैं अपने साथियों से, हमने उस दिन भी की थी, हमने अपने साथियों से इकट्ठे करके और परिवार को जी देखो, महाराज जितना ही कैपेसिटी है आप सबसे भी है, 1 लाख रुपए हम लेकर आए हैं जी इकट्ठे करके। उसके परिवार का जो भी सारा हो सके है, और आगे भी कोई भी मारी उड़ते जो भी हेल्प हो सकेगी वह जरूरी है। सब जो जरूरी चीज है वह है या। और मैं तो आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी सरकार का आदमी हो या कोई भी, अभी सरकार तो बड़ी चीज हो यार है, उनसे कहो कि वो देश के लिए काम करके गया, झंडे के लिए, कोई काम के लिए नाम रखे गया वो छोरा। देश के झंडे का उसका पागलपन था, तो उसके माँ बाप ने जो जिस कष्ट कमाई थी, जितनी मेहनत, तो उसके भाण बन रही, इकलौता छोरा था, इकलौता है ना। तो सबका जो मेन चीज है जी, सबका फर्ज ये है कि उसके कम से कम, क्योंकि समाज के लिए काम करके गया, तो समाज की ये ड्यूटी है कि उसके परिवार को संभाले। ये और किसी की नहीं, समाज की है। हम सब समाज में आवे जी। अरे हमारे लिए भी शर्म की बात होगी, वो छोरा भी चला गया और कर्जा भी करके घराड़ा पे, आपका कोई बालक ऐसा काम नहीं करेगा, और ना कोई माँ बाप अपने बालक ने नुकेगा। तो इसलिए जी मेरी तो ये रिक्वेस्ट आप लोगों से, और 1 लाख रुपए हम तो लेकर आए हैं जी, जो भी है आप लोग उसको, आप लोगों की फाउंडेशन है या जो भी कुछ है, जिस तरह भी मेरा ये है जी, उसके बाप के ऊपर कर्जा नहीं हो, कम से कम इतना हम सब लोग जितने भी यहाँ आए हुए हैं ना, इतना हमने जरूर फर्ज निभाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आ जाओ, आप आ जाओ, अच्छा आप भी आ जाओ। ये तो शुरुआत है नीतीश के नाम की। धन्यवाद। अब मैं, क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा है, मैं निवेदन करूंगा भाई प्रीतम खोखर जी से कि वो आए। अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजवे का दिल में है। भगत सिंह का दूसरा रूप भाई नीतीश, आदरणीय प्रीतम खोखर जी। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित, और ऐसी श्रद्धांजलि सभा जिस बेटे ने छोटी सी उम्र में विश्व स्तर पर न केवल अपने परिवार का, गांव का, बल्कि प्रदेश और इस देश का नाम रोशन किया, मुझे उसको श्रद्धांजलि देते हुए बड़ा फक्र और गर्व महसूस हो रहा है। जो बच्चा हमारे सामने पैदा हुआ और आज इतने महान कार्य करके हमारे बीच से चला गया। धन्य है वो माँ बाप, धन्य है वो माँ जिसकी कोख से जन्म हुआ। आज
सही माई अंतरात्मा जब उसकी सोचती होगी तो देखो, नाम कमाने के लिए हर कोई व्यक्ति प्रयत्न करता हूँ कि ऐसे बेटे को फिर किसी इलाके में जन्म दे, ताकि वो इलाका भी ऐसे ही, वो देश, वो प्रदेश ऐसे ही अपने राष्ट्र के लिए, अपने तिरंगे झंडे के लिए, कि अपने देश के लिए वो कुछ करने के लिए जज्बा लेकर के जन्म ले। इन्हीं शब्दों के साथ जहाँ फाउंडेशन की बात है, वैसे मैं टिंडू गांव से तो मेरा परिवार एक इस तरह है, विशेष तौर पर चौधरी सिंह जी आदरणीय में उनका आशीर्वाद भी मुझे रहा। इस फाउंडेशन को मैं अपनी नेक कमाई की तरफ से 5100 रुपये मैं इसमें आहुति देता हूँ। धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। हमारे पड़ोसी गांव रोहना की ग्राम पंचायत, उसके लिए मैं निवेदन करूंगा भाई सोमवीर आर्य जी को खुद ही घोषणा कर दें। आदरणीय सोमवीर आर्य जी संघर्ष के साथी, उस क्रांतिकारी के मैं चाहूंगा गांव के प्रधान की तरफ से 2,12,500 रुपए का आर्थिक सहयोग पूरे गांव रोहना की तरफ से किया गया है, और गांव के प्रधान के द्वारा, प्रिंसिपल साहब के द्वारा जिन भाइयों समझ चाहूंगा, क्योंकि मुझे दुख बड़ा हुआ और उस टाइम पे मैं विचलित भी हुआ जब मुझे ये घटना, राहुल से मैं दिन में 2-2 बार पूछता था, भाई कोई है कि हम लोगों ने मेहनत करके उस टारगेट को तो प्राप्त कर लिया, लेकिन अपने भाई को खो दिया। आचार्य जी कहते हैं इस दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता यदि कोई रिश्ता है वो खून का रिश्ता नहीं है। हम मानते हैं, कहते हैं भाई सगा भाई धोखा दे दिया ना, खून का इतना बड़ा रिश्ता नहीं, वैचारिक रिश्ता सबसे बड़ा है, विचारों का रिश्ता ही सबसे बड़ा है। हरियाणा प्रांत के कोने कोने से व्यक्ति आए हुए, नवीन भाई आ गया, कहां से आया, फेसबुक के माध्यम से ही पता लगा, ये विचारों का रिश्ता है। इसी विचारों के रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए हमें आज यहाँ से जैसे ही ये सभा समाप्त होगी, यदि इस सभा को सफल बनाना तो हमारे हृदय के अंदर ये बात रहनी चाहिए कि नीतीश के कार्य अधूरे ना रह जाएं। छोटी सी आयु में जिसने इतना बड़ा काम कर दिया, यदि बताते रहें तो 2 घंटे कम पड़ जाएंगे, उसकी बातें हम पूरी नहीं कर पाएंगे।